हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। और इसमें हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट का हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि क्या है ना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स देख चुके हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोसीजर शुरू कर चुके थे। ठीक है, हमने इसमें जो एनर्जी है, मोमेंटम है हर पार्टिकल की, है ना, इंसिडेंट पार्टिकल, टारगेट पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल, रिकॉयल पार्टिकल, सभी के लिए बता दी थी। ठीक है, और जो मोमेंटम है उसके दोनों एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम कंपोनेंट्स में भी उनको ब्रेक कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा हम अपना डेरिवेशन भी स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, डेरिवेशन में हम हाफ पार्ट तक पहुंच गए हैं, जिसमें हमने इनिशियली हमने ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन हमने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया है, क्योंकि जो कोलिजन हो रही है, इंसिडेंट जो एक्सरे आ रही है और जो इलेक्ट्रॉन है, टारगेट पार्टिकल, दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रही है वो हमारी 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, यानी कि द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर है, इसलिए हमने उसमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया था। और हम जानते ही हैं कि जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें दोनों कंजर्वेशन फॉलो करते हैं, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एज वेल एज मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से मुझे मिली थी इक्वेशन नंबर 1 और मोमेंटम कंजर्वेशन से मुझे 2 इक्वेशन मिली थी। एक तो मिली थी अलोंग एक्स एक्सिस, जो मैंने ब्रेक किए थे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, आई होप सभी को आ गया होगा समझ में। उससे एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे इक्वेशन सेकंड मिल गई थी और वाई एक्सिस के अलोंग मुझे इक्वेशन थर्ड मिल गई थी। ठीक है, तो आज हम आगे इक्वेशन नंबर 3 से आगे अपना डेरिवेशन जो है वो कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, देखें तो ये अभी मेरे को ये इक्वेशन 1, 2 और 3 ये तीनों मेरे को काम आने वाली है इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी फिजिक्स तो यहाँ तक हो गई, अब मैथमेटिक्स चलेगी। फिजिक्स इक्वेशन नंबर 3 तक थी भाई। ठीक है, अब बस हमें अपना जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो लेकर के आना है। उसके लिए हम चीज़ों को कुछ को जोड़ेंगे, कुछ को स्क्वायर करेंगे, किन्हीं 2 इक्वेशंस को स्क्वायर करके सम करेंगे, तो वो पूरा प्रोसीजर मैथमेटिक्स का है। ठीक है, फिजिक्स का काम इक्वेशन नंबर 3 तक था। ठीक है, ओके। देखें अब आगे के प्रोसीजर में क्या होगा, मैं क्या कर रही हूँ कि इक्वेशन जो सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर रही हूँ। समझ में आ गई? तो मेरा क्या काम है अब, है ना, मेरा काम क्या है, ये है कि स्क्वायर कर रही हूँ मैं दोनों इक्वेशंस को और उनका सम कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर, बेसिकली मुझे ये काम करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर, देखो अब ऐसे नहीं करेंगे बच्चों की तरह कि भाई वो भी लिखूंगी ये भी लिखूंगी, फिर वो स्टेप बढ़ेंगे, क्रिटिकल सा डेरिवेशन हो जाएगा, वो काम हमें नहीं करना है। आप तो इन दोनों इक्वेशंस की तरफ देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, जब आप इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले मैं एलएचएस की बात कर रही हूँ। ठीक है, एलएचएस को सम करेंगे एलएचएस के साथ, आरएचएस को करेंगे आरएचएस के साथ, कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी कर चुके हो। ठीक है, ओके। जब आप इक्वेशन 2 के एलएचएस का वर्क करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 का करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को सम कर दोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाना है। तो एलएचएस में मेरा क्या बचेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, लिख रही हूँ मैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ओके। अब आ जाओ आप आरएचएस पे। आरएचएस में आप देखो, आरएचएस में जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा वो ध्यान से देखो। आप यहाँ पे देखो, आप ये इस आरएचएस का स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, और इधर क्या आएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, यही आएगा। ठीक है, अब देखो एच स्क्वायर तो कॉमन है, वो तो दोनों में ही आएगा, तो मैं एच स्क्वायर को बाहर ही रख रही हूँ, बार बार हर टर्म के साथ लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, मन में करोगे तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है, और दूसरी बात यह है कि चीज़ें छोटी हो जाती हैं। अब करने को तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि मैं इधर करती स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर करती, फिर इसको करती, फिर वो बहुत ही बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाता, आधे बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो जो चीज़, अब तो बड़े हो गए हो, 11-12 के बच्चे थोड़ी ना हो जो एक एक चीज़ बताऊँगी। ठीक है, अब आपका क्या आएगा, इधर देखो, इधर क्या आएगा, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, ओके। इधर से क्या आएगा, इसको प्लस करोगे तो न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब आप ये देखो कि जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, न्यू स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 5। इधर क्या आएगा,
न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो कहीं ना कहीं दो टर्म्स सम होंगी ना, इसमें आएगा न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इसमें आएगा न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो दोनों सम हो जाएंगी, तो फिर क्या बचेगा, केवल न्यू डैश स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। देखें भाई, अच्छा इसमें ना आप एक करेक्शन कर लेना, स्क्वायर करते टाइम मेरा इस पर ध्यान गया कि ये जो इक्वेशन नंबर आपकी 2 है ना, उसको अपन ने न्यू माइनस न्यू डैश के साथ ही ब्रैकेट लगा रखा था और फिर कॉस फाई लगा रखा था, है ना। आप ये देखो कि जब हम एलसीएम हमने ले लिया था, उसके बाद हम इस टर्म को इधर लेकर के गए, तो जो कॉस फाई है वो केवल न्यू डैश के साथ ही है ना, पूरे के साथ नहीं है कॉस फाई। तो आप ये ब्रैकेट इसको हटाना, ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये मिस्टेक है आपके, और है ना, अगर आप बुक परचेज करो तो उसमें भी सही कर लेना, किताब में गलत कर रखा है ये, ठीक है। मेरा अभी ध्यान गया जब मैंने इसको स्क्वायरिंग कर रही थी तब मेरा ध्यान गया। तो आप इसको न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है, तो जो कॉस फाई है वो केवल न्यू डैश के साथ ही है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब आप ये यहाँ पे देखें, स्क्वायर कर रहे थे अपन, ठीक है। अच्छा, ये अपन LHS का तो स्क्वायर कर चुके, तो m स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपने पास आ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इक्वेशन नंबर 2 के RHS का स्क्वायर किया, तो न्यू माइनस न्यू डैश, एच स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, दोनों में आएगा, ठीक है। न्यू माइनस न्यू डैश का कॉस फाई का होल स्क्वायर, और इधर किसका, न्यू डैश साइन फाई का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। समझ में आ गई बस। फिर अब इन दोनों इक्वेशन की जरूरत नहीं है, फिर मैंने ये होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाई, ठीक है, प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। आगे देखें, m स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना, न्यू स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ऐड कर दो आपस में, क्या बचेगा, केवल न्यू डैश स्क्वायर, और साथ में माइनस 2 न्यू न्यू डैश और कॉस फाई, ठीक है। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 मिली कैसे, इक्वेशन 2 का वर्ग और 3 का वर्ग करने पर, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आ जाइए आपको, आपका काम क्या है नाउ, अब आप करेंगे इक्वेशन 1 का स्क्वायर। समझ में आ रही है, अभी हमने किया 2 और 3 का स्क्वायर करके सम किया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर करो, LHS का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर C4, ठीक है, इसका स्क्वायर कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, कहीं से भी नहीं दिखेगा, आप इसको ऐसा करें, दिख रहा है, ठीक है, ओके। m स्क्वायर C4, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर करो, h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C4, ठीक है, स्क्वायर हो गया इसका, ओके। अब बस आप खोल लें, अपने हिसाब से कर लें इसको, तो m स्क्वायर C4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना, और न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर खोल लें इसको, तो होल स्क्वायर कितना होगा, न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस m नॉट स्क्वायर C4, ठीक है। और एक चीज़ आएगी, अपन एक चीज़ भूल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो एक और टर्म आएगी, है ना। आप ऐसा करें, इसको ऐसे होल स्क्वायर करके यहाँ पे दिखा दें, है ना। अच्छा, पर अपन ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अपन स्क्वायर खोल चुके हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, है ना। इसकी एक टर्म और आएगी, है ना, क्या आएगी, प्लस 2h m नॉट C स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है, ये मिस हो गई थी, ठीक है। तो बस ये टर्म आ गई, इसमें अपन ने इसको खोल लिया, ये ऐसे के ऐसे आ गई, और ये वाली भी ऐसे के ऐसे आ जाएगी, 2h m नॉट C स्क्वायर और न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है भाई, ओके। अब ये जो अपनी इक्वेशन हो गई, जो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने पे आई है, ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 5, ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे, अब मैथमेटिक्स चल रही है, अब ऐसे ही करना पड़ेगा अपन को सिस्टम, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, बस अपन को एक्सप्रेशन लेके आना है, जो चल रहा है डेरिवेशन, जो जैसे प्रूव किया हुआ है उसी तरीके से करना पड़ेगा, इसमें अपन कुछ काट छांट तो कर नहीं सकते। जहाँ पे इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना है तो करना ही है, अपन कुछ नहीं कर सकते, उसमें 1 का स्क्वायर करना है, करना ही है, मेथड है। जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हो एक पर्टिकुलर मेथड से, तो सेम मेथड है भैया, ठीक है, ओके। अब जब मैंने 2 और 3 का वर्ग करके सम किया तो 4 आई, और 1 का वर्ग किया तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आई। तो अब पता है क्या करना है नाउ,
इक्वेशन 5 में से मुझे 4 को माइनस करना है, ठीक है। ओके, ध्यान से करना क्योंकि एक्सप्रेशंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि बड़े एक्सप्रेशंस हो जाते हैं ना। तो इक्वेशन 5 में से आपको माइनस करना है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप इक्वेशन 5 के RHS ये रहा और सॉरी LHS ये रहा और LHS ये रहा, ठीक है। माइनस करो आप क्या करो, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से m² c4 को कॉमन ले रही हूँ, क्या बचेगा 1 माइनस v² अपॉन c² बचेगा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें से LHS को घटा दिया, अब RHS में से RHS को घटाइए। आप देखो ऐसे नहीं घटाना, अपन हैंड टू हैंड करेंगे इसको। कैसे करेंगे वो देखो, ये देखो आप देखो जब आप इसमें से इसको घटाओगे है ना, तो ये दो एक्सप्रेशन तो ऐसे कैसे आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 4 में नहीं है, तो ये दो टर्म्स तो आएंगी। रही बात इस टर्म की इस टर्म से, तो आपके देखो क्या क्या कटेगा। जब आप h² न्यू स्क्वायर को खोलोगे तो वो इस h² न्यू स्क्वायर से कटेगा, है ना। h² न्यू डैश स्क्वायर इस h² न्यू डैश स्क्वायर से कटेगा, ठीक है। दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कटेगा तो कटेगा। अब आप ये देखो क्या टर्म बचेगी, माइनस यहाँ से बचेगा अपना 2 न्यू डैश, है ना। h² को तो आप ना बाहर ही रखो, ठीक है, क्योंकि वो इसमें भी है उसमें भी है। -2 न्यू डैश, है ना, और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 2 न्यू डैश और साथ में कितना आ जाएगा cos y। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये स्टेप कम करने का तरीका है, पेपर में वो स्टेप्स का फालतू में आपका पेज भी बिगड़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। ओके, बस अब क्या कर लो आप 2 न्यू डैश को कॉमन ले लो, है ना, तो आपका क्या बच जाएगा 2 न्यू डैश और साथ में आप क्या कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो और साथ में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस cos फाई। अच्छा, हम ये दो टर्म भूल गए, m0² c4 प्लस 2h m0c² न्यू माइनस न्यू डैश, सेम यहाँ भी आ जाएगी m0² c4 प्लस 2h m0c² न्यू माइनस न्यू डैश। समझ में आ गए, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, और इसके साथ h² भी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 आ गई, समझ में आ गई बात आपको। 4 कैसे आई, 2 3 का वर्क करके आई, 5 कैसे आई 1 का वर्क करके आई, फिर 6 कैसे आई 5 में से 4 को माइनस करके आई, ठीक है। आप सेल्फ इसको अपनी रफ कॉपी में करोगे, सारी चीजें ऐसे मिल जाएगी आपको। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब आप ये देखिए, हमने आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है किस किस में, रेस्ट मास में और मूविंग मास में, वो क्या होता है m = m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर 1/2, या फिर आप अंडर रूट भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है मूविंग मास, और ये m0 क्या है आपका, ये आपका रेस्ट मास। बात समझ में आ गई, तो ये रिलेशन है, ये हम पहले से जानते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो इक्वेशन 6 का LHS है उसमें मैं इस वाली टर्म को एंटर करा सकती हूँ, आराम से करा सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा m 1 माइनस v² अपॉन c² की पावर हाफ = m0 आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा m² 1 माइनस v² c²। इसकी जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ m0², ये c4 को रहने दो, बाकी एक्सप्रेशन की जगह पर मैं इस वाली इक्वेशन के LHS में m0² रख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा m0² c4 = है ना। बाकी तो एक्सप्रेशन ऐसे का ऐसा आ जाएगा, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो बाकी एक्सप्रेशन आपका ऐसे का ऐसा 2 न्यू डैश h² 1 माइनस cos फाई प्लस m0² c4 2h m0c² न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है भाई। अब आप क्या करें, ये देखो m0² c4 से m0² c4 कैंसिल हो गया, है ना। उसके बाद आप क्या करें कि आप ना कॉमन ले लें कुछ चीज़ें, जैसे कि ठीक है, देखें। अब आप क्या करें कि आप ना इस टर्म को इधर ले आए, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2h
एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, मतलब माइनस वाली टर्म को बराबर के इधर लेकर आना है आपको। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 न्यू न्यू डैश एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, यही आएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, 2 से 2 कैंसिल, एक एच से एक एच भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ठीक है। क्या बचेगा, ये जो न्यू माइनस न्यू डैश है इसके नीचे आप न्यू न्यू डैश ले जाइए, है ना। और ये जो एच बचा एक अपना, उस एच के नीचे ले आइए एम नॉट सी स्क्वायर, और क्या बच गया 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है। अब पता है आपको ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, पर ये अंतर क्या है, ये एक्सप्रेशन है न्यू की फॉर्म में, आप इसी एक्सप्रेशन को सी की लैम्डा की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। सी अपॉन लैम्डा करके निकालोगे, है ना। न्यू की जगह पर आप क्या लिखोगे, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। तो पता है आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, आप निकाल के देखना उसको। आपके पास एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, है ना, और वो इज इक्वल्स टू आएगा एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है। आप समझ में आ गई बात आपको। तो आपको इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन लेकर के आना है, आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा करके एलसीएम वेलसीएम लेके इसको ले आना। इक्वेशन नंबर ये हो गई अपनी 7 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये फॉर्म कम आता है, ये वाला फॉर्म ज़्यादा आता है, क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आ रही है, ये पता है क्या है, ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ही कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट हमने पढ़ा था कि जब दो तरह की वेवलेंथ की वेव मिलती है तो दोनों की तरंग दैर्ध्य में कुछ डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये देखो तरंग दैर्ध्य का जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। और पता है यहाँ पे ये जो एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर है ये कहलाती है कॉम्पटन वेवलेंथ। क्यों कहलाती है, आप मेरे को बताना कि ये जो एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर है इसकी डायमेंशन कितनी है, ठीक है। आप मुझे इसके डायमेंशन फाइंड आउट करके बताएंगे कल, जिसका हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर की डायमेंशन कितनी है। डायमेंशन पता है ना आपको, 11th में पढ़ के आए हो, तो आप मेरे को डायमेंशन निकाल के बता देना, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। समझ में आ गई बात आपको। तो डेरिवेशन कंप्लीट है हमारा। इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रहे हैं, एक ग्राफ बनाएंगे हम बिटवीन कॉम्पटन वेवलेंथ में बनाएंगे और स्कैटरिंग एंगल में बनाएंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और इसके अलावा एक दो केसेस है, तो थोड़ा सा बचा है। अब तो टॉपिक मेन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बचा है, तो समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसको ख़त्म कर देंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।